Good morning student. Today we are going to start our new chapter Up You Go. ये जो चैप्टर है ये संगीता अरोरा मैम के रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। संगीता अरोरा मैम जो है वो केंद्र विद्यालय जो कि शालीमार बाग दिल्ली में है वहाँ पर पढ़ाती हैं और इसके साथ ही ये संगीता अरोरा मैम जो हैं ये EVS टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम की मेंबर भी हैं। तो ये संगीता अरोरा मैम अपने माउंटेनियरिंग कैंप का एक्सपीरियंस इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। अब ये जो संगीता अरोरा मैम है ये यहाँ पे बता रही हैं कि हम एक माउंटेनियरिंग कैंप पे मतलब पहाड़ चढ़ने वाला जो कैंप होता है उसमें थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हम में से जो 20 टीचर्स थे वो केंद्र विद्यालय के थे, जो उनके ग्रुप के जो उस कैंप के मेंबर्स थे उसमें से जो 20 सदस्य थे वो केंद्र विद्यालय में टीचर थे और जो दूसरी वुमेन्स थी वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और बैंक से आई हुई थी। और ये जो दिन था ये हमारा दूसरा दिन था कैंप का। इन मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही सुबह मैं बेड से उठी और मैंने अपने पैर ज़मीन पे रखे तो दर्द के मारे मैं जो है कराहने लगी। आई रिमेंबर्ड यस्टरडे, मुझे याद है कि कल ही 26 किलोमीटर चलने के बाद 26 किलोमीटर की दूरी हमने तय करी थी और वो भी एक हैवी रक्शा ऑन माय बैक, और वो भी एक भारी भरकम बैग के साथ जो कि मेरी पीठ पे लगा हुआ था। और मैं आज वापस दोबारा से माउंटेन को क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विद टीयर्स इन माई आइज़, आँखों में आंसू लेकर मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो कि डायरेक्टर थे इस एडवेंचरस टूर के कोर्स के, मैं उनके रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें क्या एक्सक्यूज़ दूंगी कि मैं आज ट्रैक पे नहीं जाना चाहती। वो जो संगीता अरोरा मैम थी वो उस दिन ट्रैकिंग पे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह को ऐसा क्या एक्सक्यूज़ दें कि वो आज के लिए बच जाएं। यही सोचते सोचते जब वो उनके बेड की तरफ उनके रूम की तरफ जा रही थी तो उन्होंने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उनके पीछे से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट द ब्रेकफास्ट टाइम। पीछे से आवाज़ आई कि मैम आप ब्रेकफास्ट टाइम में यहाँ क्या कर रही हैं, जल्दी कीजिए वरना आपको ट्रैकिंग करने के लिए खाली पेट ही जाना पड़ेगा। तो जो संगीता मैम थी वो घबरा के बोलती हैं, सर आई कुडंट से एनी मोर। बस वो सर ही बोल पाई, उसके अलावा वो कोई और एक्सक्यूज़ उनसे नहीं दे पाई। तो इतने में जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सर थे तो वो बोलते हैं, यू हैव केम टू टेल मी डैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट। जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे वो लाउडली उन्हें बोलते हैं संगीता मैम को कि तुम ज़रूर यहाँ पे आई होगी कि तुम्हारे पैरों में छाले हो गए हैं और तुम आज नहीं चल पाओगी, ऐसा ही कुछ है ना। तो यस सर, जी सर ऐसा ही है। दैट इज़ नथिंग न्यू। तो ब्रिगेडियर सर कहते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड, और फिर मैंने अपना सर पकड़ा और मैं वापस तैयार होने के लिए चली गई। आई हैड जस्ट टर्न, जैसे ही मैं मुड़ी तो मुझे एक बहुत लाउड आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, लिसन मैम सुनिए, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड करना होगा जिसकी आप लीडर होंगी और आपको अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को क्लाइंबिंग माउंटेन पे क्लाइंब करते हुए हेल्प करना होगा। और आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि एक लीडर की अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने जो संगीता मैम हैं उन्हें इस तरह बोला और उन्हें ग्रुप नंबर 7 का लीडर डिक्लेयर कर दिया। अब बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो लीडर्स होते हैं, जो आपके माउंटेनियरिंग कैंप में जो लीडर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उन्हें दूसरे लोगों के जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उनके बैग को कैरी करने में उनकी हेल्प करनी पड़ती है और उन्हें जो है
हमेशा सबसे लास्ट में रहना होता है। जब तक उनके सारे टीम मेंबर्स आगे नहीं निकल जाते, उन्हें सबसे लास्ट में रहना होता है और उन्हें दूसरों की क्लाइंब करते हुए हेल्प करनी होती है और उन्हें रुकने के लिए एक अच्छा प्लेस यानी एक अच्छी जगह रुकने के लिए और रेस्ट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होती है और लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, बीमारों के लिए उन्हें की देखरेख करनी होती है, बीमारों की देखरेख करनी होती है और उन्हें अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए फूड आइटम का अरेंजमेंट भी करना होता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि अगर कोई भी ग्रुप मेंबर, उनके ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर डिसिप्लिन को तोड़ता है तो ग्रुप ये इस सारी मिस्टेक की जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की होती है और उसे ही फिर ग्रुप लीडर को ही पनिशमेंट मिलता है। नाउ ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7, जो ग्रुप नंबर 7 था उसमें बहुत सारी गर्ल्स थी जो कि असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड से आई थी। आई वॉज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं केवल अकेली ही ऐसी टीचर थी जो केंद्र विद्यालय ग्रुप से थी और आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपने नए साथियों से मिलकर, लेकिन उनमें से जो बहुत सारे मेंबर्स थे वो हिंदी नहीं बोल पाते थे। आई स्टिल फील बैड, और मुझे बहुत बुरा लगा कि 21 दिन के बाद भी मैं कई लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ और खोनदोनबी जो कि मिज़ोरम से एक लड़की थी, मैं 21 दिन के बाद भी उससे बात नहीं कर पाई थी। शी स्पोक ओनली मीज़ो, क्योंकि वो केवल मीज़ो ही बोलती थी, लेकिन हमारी भाषाएं अलग थी, लेकिन फिर भी हम जो थे वो अपने कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। नाउ क्रॉसिंग द रिवर। अब क्या था कि माउंटेनियरिंग कैंप के दौरान इन्हें एक रिवर क्रॉस भी करनी थी, यानी जो संगीता अरोरा मैम का जो ग्रुप था, ग्रुप नंबर 7, उन्हें अब उनका टास्क था कि उन्हें एक रिवर क्रॉस करनी थी। तो सुबह सुबह उन लोगों को विटामिन सी, आयरन की टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया ब्रेकफास्ट में, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके और वो इतनी ठंड में भी अपने शरीर को गर्म रख सकें। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, और हर सुबह उनका एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डे लेफ्ट, और हमें जो भी चोट लगी थी उस पर हमने बैंडेज बांधी और हम अपने दिन गिनने लगे कि कितने दिन और हमारे कैंप के पेंडिंग रह गए हैं। आफ्टर 8 किलोमीटर ट्रैक, 8 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली एक रिवर के पास पहुंचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाई अक्रॉस द रिवर, और उस रिवर के ऊपर जो थी क्या थी, एक थिक रोप, मतलब एक मोटी सी रस्सी उस रिवर के अक्रॉस बंधी हुई थी। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू द पेक्स और पिटॉन्स ऑन बोथ साइड्स, और जो रस्सी थी वो बहुत अच्छी तरीके से पेक्स या पिटॉन्स यानी कि साइड में जो हुक्स थे उन पर जो है बहुत ही अच्छे से टाइटली जो है अटैच थी, बंधी हुई थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर ये रस्सी इन हुक्स में से खुल जाती है अगर बाई चांस, तो हम लोगों का क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, और मैं ये भी सोच रही थी कि जो रिवर है वो कितनी गहरी होगी। अब जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप को अपने अराउंड अपने कमर में बांधा एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट, और उन्होंने एक हुक जो है स्लिंग यानी कि एक हुक होता है, और इसे रोप के अराउंड जो है इन्होंने हुक को अटैच किया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और उन्होंने क्या किया, इस स्लिंग के, इस हुक के जरिए उन्होंने क्या किया, रिवर को रस्सी के सहारे अक्रॉस द रिवर, मतलब रस्सी के सहारे इन्होंने क्या किया, रिवर को पार किया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड, और आइसी वाटर को जो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और क्या था, रिवर के दोनों साइड क्या था, एक रस्सी बंधी हुई थी, बहुत टाइटली रस्सी बंधी थी। तो इन्हें क्या करना था, इन्हें रिवर को रस्सी के सहारे से पार करना था। तो अब जो रिवर ठंडी थी और कोई भी जो है ये
बहुत तेज़ जो रिवर फ्लो कर रही थी उसे क्रॉस नहीं करना चाहता था, और हर कोई कह रहा था कि पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। और मैं भी जो है लाइन में, जो जाने वालों के ग्रुप मेंबर्स की लाइन थी उसमें सबसे पीछे जाकर के खड़ी हो गई ताकि कोई मुझे देख ना सके। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद अ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। इतने में ही क्या हुआ, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे नज़दीक आ गए और उनके हाथ में एक रस्सी थी और एक स्लिंग यानी कि एक हुक था। आई न्यू डैट देयर वॉज नो एस्केप नाउ। और मैं समझ चुकी थी कि अब मैं किसी भी तरह से नहीं बच पाऊंगी। अब तो मुझे ये जो रिवर है, ये ठंडी सी और गहरी रिवर है, इसे पार करना ही होगा। आई वॉज रेडी। अब मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि, और बट आई डिडंट हैव द करेज। अब लेकिन मेरे अंदर इतना ज़्यादा करेज या साहस नहीं था। सर कुड गेस माई फियर। और जो सर थे उन्होंने वो समझ गए थे कि मुझे डर लग रहा है। ही कॉल्ड आउट लाउडली। और वो ज़ोर से चिल्लाए, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैम, कि संगीता मैम को चीयर करो, मतलब 3 चीयर्स फॉर संगीता मैम। एंड बिफोर आई न्यू इट, और जब तक मैं कुछ समझ पाती इतने में ही क्या हुआ, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। और जैसे ही मैं नदी में पहुंची, मेरे पैर एकदम ठंड के मारे जम गए थे, मुझे डर भी लग रहा था, मैं कांपने लगी थी, और मेरे जो टीथ थे वो आवाज़ करने लगे थे, बजने लगे थे। मैंने जो रोप है उसे बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था, पुटिंग माई फील्ड। और मैं नदी के किनारे क्योंकि वहाँ पानी कम था, अपने आप को आगे पुश कर रही थी। एज आई वॉक फर्दर, जैसे जैसे मैं नदी के बीच में और गहराई में पहुँची, तो वैसे ही क्या हुआ, पानी मेरे गले तक पहुँच गया था। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जो रिवर है उसके बिल्कुल बीच में पहुँचने के बाद मेरा बैलेंस जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं फिसलने लगी। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड डैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ऐसा हुआ कि जो रस्सी थी वो मेरे हाथों से फिसल गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर, और मुझे लगने लगा था कि मैं ज़रूर आज इस रिवर के साथ बह जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड इट आई वॉज टाइड विद अ रोप ऑफ टू द स्लिंग। लेकिन मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैं स्लिंग की हेल्प से रस्सी में बंधी हुई हूँ। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट्स। और मुझे आवाज़ें आने लगी कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। और किसी तरह से मैंने उस रोप को होल्ड किया और अपने आप को आगे की तरफ धकेला। स्लोली विथ सम करेज आई रीच, और इसी तरह थोड़ा सा साहस जुटाकर मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई, और मैंने रिवर को जो है वो पार कर लिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ये चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, और मैंने अपने टीम मेंबर्स को भी कहा कि वो भी आराम से रस्सी के सहारे नदी को पार करते हुए नदी को पार कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पीछे पीछे चले आए। नाउ रॉक क्लाइंबिंग। अब नदी पार करने के बाद अब उन्हें क्या करना था, चट्टानों में क्लाइंब करना था। और ये सब क्या था, ये सब एक माउंटेनियरिंग कैंप का जो है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम था। तो अब क्या था, वी हैड टू क्लाइंब 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। अब हमें लगभग चट्टानों को पार करते हुए 15 किलोमीटर तक चलना था ताकि हम टेकला विलेज पर पहुंच सकें। इट वॉज एट हाइट ऑफ 1600 मीटर। ये जो विलेज था ये 1600 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड था। आवर रक्सैक्स हैड ऑल डैट वी मे नीडेड, और हमारे बैग में सभी ज़रूरत का सामान था, जैसे फूड पैकेट्स थे, वाटर बॉटल थी, रोप यानी रस्सी थी, हुक थे, प्लास्टिक की शीट थी, डेयरी का सामान था, टॉर्च था, टॉवल था, सोप था, विंड चीटर था, विसल थी, विसल मतलब सीटी, ग्लूकोज था, गुड़ था, चना था, और कुछ अदर स्नैक्स भी थे। तो ये सारा का सारा खाने पीने का सामान हमारे रक्सैक्स यानी कि बैग में भरा हुआ था। वी कुड सी फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड, और हम क्लाइंब करते हुए देख पा रहे थे, रॉक्स को क्लाइंब करते हुए देख पा रहे थे कि जो स्टेप फील्ड थे उनके ऊपर वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं लगे हुए थे।